नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने विवादपूर्ण बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि वो बार बार कहते रहेंगे कि पीओके पाकिस्तान का है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, तुमने एक पाकिस्तान बनाया और कितने पाकिस्तान बनाओगे, भारत को कितने हिस्सों में काटोगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक का है। क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं? उनके पास परमाणु बम हैं। क्या तुम हम लोगों को उनसे मरवाना चाहते हो? फारूक अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वह रैलियों में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। फारूक ने कहा कि तुम लोग महलों में बैठे हो, उन लोगों के बारे में सोचो जो बॉर्डर पर रहते हैं और जिन पर हर रोज़ बम गिर रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, आजकल लोग मेरे बयान से बौखलाए हुए हैं और मेरे पुतले फूंक रहे हैं। जब कारगिल की जंग हुई तब उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोग एलओसी को क्रॉस नहीं करेंगे। फारूक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब मना किया है? बंदूक लेकर जाओ और कर लो पीओके पर कब्जा। तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा, वहां जाएंगे नहीं, केवल बातें करेंगे कि कश्मीर हमारा है। आपका बहुत ही मशकूर हूँ जो आपने इज़्ज़त अफसाई आज मुझे बख्शी है यहाँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस वतन से जाने से पहले मुझे वो दिन दिखाए जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम खुशहाली में हों और भाईचारे में रहते हों। आपने देखा होगा आजकल बहुत सख्त उथल पुथल हुई है उन लोगों को जिनको फारूक अब्दुल्ला के कुछ कहने से मिर्ची लग गई है। अब सवाल इस बात का है, मैंने कहा क्या? मैंने कहा, देखो भाई लोगों, वो हिस्सा जो है जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और वो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मैंने कहा भैया 70 साल से वो पाकिस्तान के हवाले है। 70 साल से आपने पाकिस्तान से वो लिया नहीं। 4 जंगें हुई, पिछली जंग करगिल में हुई थी। उस वक्त खुद बीजेपी के वज़ीर आज़म कहते हैं कि सैंक्टिटी ऑफ लाइन, यानी जो एलओसी है, इसको हमने पार नहीं करना। आज ये धाड़े मार रहे हैं, हमने वो इलाका लेना है। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब तुम्हें रोका वो इलाका लेने से? जो तुम यहाँ दाड़े मार रहे हो, यहाँ मेरे पुतले जला रहे हो। अरे यार, बंदूक लेके वो जाओ बॉर्डर पे लड़ो। लड़ेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। अरे हाल देखो, 65 में जंग हुई, कितने ही हमारे सिपाही और अफसर मारे गए और हमने हाजी पीर हासिल किया। उस हाजी पीर हासिल करने से हमें इतना फायदा था कि पुंछ और उड़ी का फासला जो है वो 1 या 1.5 या 2 घंटे में आप कर सकते थे। मगर माहिदा किसने किया? हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया ना। ताशकंद में किया, रूस के सदर वहाँ थे, पाकिस्तान का सदर था। इनने वो ज़मीन वापस करनी पड़ी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से उस वक्त पूछा कि ये ज़मीन दें या नहीं दें? आज हमें दाड़े मार रहे हैं, मुझे कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भी हम धाड़ से ये बोलेंगे। अरे हमने तो कभी नहीं कहा, हमने आज़ादी नहीं मांगी। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं? कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांगी अपनी खुद मुख्तारी, खुद इख्तियारियत जो हमने पास किया है आईन के अंदर। वो हिंदुस्तान के आईन में है, पाकिस्तान के आईन में नहीं है, चीन के आईन में नहीं है। वहां लिखा है दफा 370 आपको यह हक देता है कि आप हैं इस जमीन के मालिक और कोई नहीं है। मगर वो देने के बजाय
हम पे वो वार करना चाहते हैं, 35A को निकालना चाहते हैं। ये नहीं देखते हैं ये जम्मू वाले ये जो शोर कर रहे हैं, जिन्होंने 26 सीटें यहाँ से ली, उनसे बोलिए पहला हमला आप पे होगा। यहाँ पे पहले लोग आ जाएंगे जो आपकी जमीनें खाने के लिए। जब बिल नंबर 9 पास किया था तब वो दौड़े थे सब जगह, पाकिस्तानी आ जाएंगे, आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपको घरों से निकालेंगे। जरा मुझे ये बोले उस वक्त के धड़े मारने वाले कितने पाकिस्तानी आए, कितने ज़मीनों पे कब्जा किया, कहाँ गई वो बात? ये सिर्फ इलेक्शन के फ्रॉड के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों और हिंदू को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए इनके लीडर बयान देते हैं यूपी में और मुसलमानों को धड़का मारते हैं कि खबरदार तुमने हमें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी उसका धर्म है उसका है और उसे हक है, उसको आईनी हक है वो किसको वोट देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। किसी को आप जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते, किसी को आप धड़े नहीं मार सकते। और अगर आप मारते हो कि इससे धड़के मारोगे तो याद रखना इन्हीं धाड़ों से तुम लोगों ने एक पाकिस्तान तो बना लिया, और कितने पाकिस्तान बनाओगे ये जरा पहले सोच लो। कितने और टुकड़े करोगे हिंदुस्तान के, कहां कहां टुकड़े करोगे? हमने तो मजबूत हिंदुस्तान के लिए वोट दिया है, हमने कमजोर हिंदुस्तान के लिए वोट कभी नहीं दिया। हमने वोट कभी नहीं दिया कि बरादरी और बरादर को लड़ाया जाए। हमने कभी वो बात नहीं की जिसमें हिंदू के दिल को ठेस लगेगी या मुसलमान के दिल को ठेस लगेगी। अगर इन्होंने यही चीजें करनी है तो मैं इनसे कहना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है इनसे लड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।